एक चीज, एक छोटा सा एडवाइस देना चाहूंगा, शायद इससे इट विल हेल्प यू अ लॉट। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये थोड़ा सा पहले ही सीखना पड़ेगा, आंख को क्या ट्रेंड करना है। जब क्वेश्चन सॉल्व करो उस समय आंसर मत खोजो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। हम लोग दिक्कत क्या है, क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही आंसर खोजने लगते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं, और ये हमारा मैक्सिमम लॉस कर देता है। यू नीड टू ट्रेन योर आई, आप अपने आंख को ट्रेन करें, इट विल हेल्प यू। एक बार ट्राई करके देखिएगा कि व्हेन यू सॉल्व अ क्वेश्चन, रिमेन फोकस ऑन क्वेश्चन, ठीक है, आंसर पे भागना नहीं है। अब इससे देखना कि कितना परसेंट हेल्प होता है। ओके, तो पहला पैसेज है कि द मेन थ्रेट टू मेंटेनिंग प्रोग्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग एविडेंट, मतलब इस तरह का है, ठीक है, कि मेन जो थ्रेट है आज मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट को आगे होने में, वो क्या चीज का है, अनसस्टेनेबिलिटी, यानी जो प्रोडक्शन है वो सही से अनसस्टेनेबल है, सही से नहीं हो रहा है। मतलब जिस तरीके से हम प्रोड्यूस करें आगे नुकसान है, और करंट प्रोडक्शन जो है वो फॉसिल फ्यूल पे रिलाई करता है, ठीक है, और रिसोर्स भी अब कम है। एक तो फॉसिल फ्यूल और दूसरा जो है रिसोर्स फाइनाइट है, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली क्या है कि देयर इज अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो उसके साथ ग्रीन हाउस गैस भी बढ़ रहा है, तो इससे और ज्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। और सम डेवलप कंट्री है, तो जो डेवलप कंट्री है वो इसको खत्म करने के लिए जो काम कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर को। लेकिन डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है, उनको तो बड़ा दिक्कत, उनके पास रिसोर्स नहीं है, हैम्पर्ड बाय हाई कॉस्ट, कॉस्ट ज्यादा होगा अगर हम रिसाइकिल भी करते हैं, और क्लीन एनर्जी रिसोर्स भी नहीं है हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो डेवलप कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, ये ऑथर का मानना है। तो पैसेज में याद रखना जितना दिया है उससे से यूज करना, और ट्रांजिशन, ताकि हम ट्रांजिशन कर पाए। तो पहला क्वेश्चन है, अनसस्टेनेबिलिटी जो प्रोडक्शन में है पैटर्न, वो किसके कारण है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल में डिपेंडेंट के कारण, यस वी हैव सीन कि फॉसिल फ्यूल में डिपेंडेंट है। दूसरा ऑप्शन है रिसोर्स लिमिटेड है, यस, रिसोर्स जो है बेसिकली फाइनाइट है। तीसरा ऑप्शन है कि रिसाइकल एक्सपेंड, हम लोग ज्यादा रिसाइकल रिसाइकल करेगा तो अच्छा बात है। तो तीन गलत होगा, तो सही क्या होगा, 1 और 2। दूसरा क्वेश्चन है कि डेवलप कंट्री जो है वो सपोर्ट कर सकती है डेवलपिंग कंट्री को ट्रांजिशन करने में, कैसे। क्लीन एनर्जी सोर्स अवेलेबल कराए हमें, लो लो कॉस्ट पे, बिल्कुल अगर कराए, क्योंकि हमारे यहाँ हाई कॉस्ट है। अगर हमें लोन दे ताकि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव कर पाए एट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, तो अब ये दिया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वो लोग बेहतर कर रहे हैं। और हमारे यहाँ भी ये भी दिया है कि हमारे यहाँ बेसिकली क्या है कि क्लीन एनर्जी का, तो इस तरह का नहीं है नॉमिनल वाला, तो ज्यादा मतलब चांस है कि वन ही सही होगा, वो भी हो सकता है, बट आई वुड गो फॉर वन। नेक्स्ट अगला पैसेज, अनलेस द फोर्सेज एंड टेंडेंसी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग कंट्रीज इन, वही इन्वायरमेंट को लेके है। मतलब जो फोर्स इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करे, अगर हम उसको चेक ना करें, ठीक है, और एफोरेस्टर अगर जंगल ना लगाए जहाँ पे मतलब सॉइल इरोजन हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि मैसिव स्केल पर जो है क्लाइमेट कंडीशन बुरा होगा, सॉइल इरोजन होगा हवा के द्वारा, वाटर के द्वारा, एंड वाटर विल इंक्रीज टू सच एक्सटेंट दैट एग्रीकल्चर, जो आज एग्रीकल्चर है हमारा, वो मतलब इम्पॉसिबल हो पाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, वाटर का जो है इशू हो जाएगा, ठीक है, वाटर विल इंक्रीज। तो आगे है कि डिजर्ट, द डिजर्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड आवर ओन डिजर्ट एरिया इन राजस्थान आर अ ग्रीन रिमाइंडर, मतलब जो भी दुनिया में डिजर्ट है हमारे यहाँ जो, वो रिमाइंड करता है हमें कि हम लोग भी डिफोरेस्टेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो पॉकेट ऑफ डिजर्ट है, आजकल तमिलनाडु में हमने कहीं पढ़ा था कि वहाँ भी डिजर्ट डेवलप हो रहा है, तो वो डेवलप जो है सतलज गंगा प्लेन में जैसे हो रहा है। तो ओनली अ फ्यू डिकेट्स, कुछ ही साल में चांस है कि क्या होगा कि जो ग्रीन आज हरा भरा जंगल है वो कहीं डिजर्ट में ना चेंज हो जाए, ठीक है। तो देर इज ओनली ब्राउन अर्थ। तो देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या है पहला, अकॉर्डिंग टू द पैसेज डिफोरेस्टेशन और डिमिनेशन जो है उससे क्या होगा, डिप्लेशन ऑफ सॉइल रिसोर्स, तो वहाँ सॉइल इरोजन का है पहला, वन। दूसरा है कि शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर कॉमन मैन, ऐसा कहीं नहीं है कि शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर कॉमन मैन, ठीक है। तो टू कहीं मेंशन ही नहीं है, तो वन तो होगा ही, तो टू नहीं होगा तो 1 और 3 होगा। आगे देखना ही नहीं, 3 है लैक ऑफ वाटर फॉर कल्टीवेशन, वहाँ वाटर का इशू है। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू ओनली सॉल्व पैसेजेस इस वीडियो में। नेक्स्ट है, इन सिंपल मैटर्स लाइक शू मेकिंग, जैसे हम अगर जूता भी बनवाते हैं तो हम स्पेशलिस्ट खोजते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अभी देखा हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में बढ़ रहा हूँ, मैंने सॉल्व किया है अभी टोटल, इसलिए अब अभी चूंकि वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा इस तरीके से, तो आई हैव जस्ट सॉल्व। तो इसमें मतलब स्पेशलिस्ट का है कि मतलब हर जगह में स्पेशलिस्ट खोजते हैं, लेकिन तो फिर वो डालते टाइम ऐसा क्यों नहीं होता है, ठीक है। वही है एजम्पशन क्या ऑथर कर रहा है कि डेमोक्रेसी में हम लोग रिज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिशियन को वाइट क्वालिफाई, ये सिंपल है, इसमें कुछ बताने लायक कुछ ज्यादा है। नेक्स्ट पैसेज, पॉवर्टी लाइन जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री, यानी जो आज पॉवर्टी लाइन है वो सही नहीं है, जहाँ जो हम गरीबी माप देते हैं किसी किसी लाइन पे, चाहे बीपीएल है, क्यों, क्योंकि ये नैरो डेफिनेशन है कि हु इज पुअर एंड द डिबेटेबल है, ओके, क्यों है,
क्योंकि एक तो मेथोडोलॉजी इसका मतलब डिबेटेबल है, दूसरा है बिकॉज ऑफ मोर फंडामेंटल एजम्पशन, कुछ जो हम पहले से कल्पना कर लिए कि इसके कारण लोग मतलब ये नहीं है तो गरीब है, नहीं तो बाकी नहीं। इट एक्सक्लूसिवली रिलाइज ऑन नोशन ऑफ पॉवर्टी एज इनसफिशिएंट इनकम, और मतलब इनकम पे डिपेंड करता है, या परचेजिंग पावर लोग खरीद पा रहे हैं या पैसा है नहीं उनके पास। वन कैन बेटर कैटेगराइज बाय कॉलिंग इट, तो इनकम पॉवर्टी पे हम ज्यादा देख रहे हैं, ठीक। इफ पॉवर्टी इज अगर जैसे अमर सेन का डेफिनेशन है, पॉवर्टी अगर डिप्रीवेशन ही है, ठीक है, तो डिप्रीवेशन है तो इनकम पॉवर्टी तो बस एक एस्पेक्ट है, बाकी एस्पेक्ट्स भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी एस्पेक्ट्स को भी हमें देखना चाहिए, एक ही मतलब चश्मे से नहीं देखना है। इवन द रेलेवेंस ऑफ लो इनकम या मीगर जो है, बाकी ये सब जो क्राइटेरिया है, ये बस एक चश्मा है, बाकी चश्मे से भी हमें देखना चाहिए। और देर उसके बाद इसमें और है कि दैट इज द रोल इन, इस लाइन को देख लेते हैं। इवन द रेलेवेंस ऑफ लो इनकम, जैसे लो इनकम है या मीगर पोजीशन है, बहुत कम लोगों के पास रिसोर्स है, एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर, जो आज देखा जाता है स्टैंडर्डली सीन एज इकोनॉमिक पॉवर्टी, रिलेट्स अल्टीमेटली टू द रोल इन कर्टेलिंग कैपेबिलिटी। मतलब इन सब का भी बेसिकली रोल क्या है, ये सब जो है, ये सब अल्टीमेटली इंसान के कैपेबिलिटी को कमजोर करता है, ठीक है, चॉइस को रिस्ट्रिक्ट करता है, जो आज क्राइटेरिया है भी, मतलब जिसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं, वो भी बेसिकली, तो मतलब जो गरीबी है उसको हमें और ब्रॉडर तौर में देखना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन क्या है कि मेथोडोलॉजी जो है वो डिबेटेबल क्यों है, देयर इज सम कंफ्यूजन, कंफ्यूजन वाला कहीं मेंशन नहीं है। देयर आर वाइड डाइवर्सिटी इन कंडीशन, ऐसा भी कहीं मेंशन है रूरल अर्बन का। देयर इज नो यूनिफॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड, ये भी कहीं नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रोपोजिशन दैट पॉवर्टी इज अ मीगर इनकम, मतलब ये है कि बस पॉवर्टी में इनकम का लेस भी होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, व्हाई इज इनकम पॉवर्टी ओनली मेजर, ओनली वन मेजर, एक ही मेजर क्यों, इनकम पॉवर्टी एक ही हिस्सा क्यों? क्योंकि इट टॉक्स ओनली वन काइंड ऑफ deprivation ignoring ऑल अदर्स, ओके। अदर deprivation इन ह्यूमन लाइफ हैव नथिंग टू डू, ऐसा कहीं मेंशन नहीं कि नथिंग टू डू विद लाइक परसेंट। इनकम पॉवर्टी इज नॉट अ परमानेंट कंडीशन, ऐसा मेंशन नहीं है। स्ट्रिक्ट ह्यूमन चॉइस ओनली एट वन, नहीं। तो इट टॉक्स ओनली वन काइंड ऑफ deprivation ignoring ऑल अदर्स, ये ऑथर कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डज ऑथर मीन पॉवर्टी ऑफ अ लाइफ? पॉवर्टी ऑफ लाइफ जब यहाँ पे ऑथर कहते हैं पॉवर्टी ऑफ लाइफ, ठीक है, गरीबी को अगर आप पॉवर्टी ऑफ लाइफ मतलब ऐसे देखोगे यहाँ पे, पॉवर्टी ऑफ अ लाइफ इन आवर व्यू लाइज नॉट, मतलब पॉवर्टी ऑफ लाइफ का बस ये है कि इम्पोवरिश स्टेट, बट ऑल्सो इन लैक ऑफ रियल अपॉर्चुनिटी। पॉवर्टी ऑफ लाइफ में मतलब चॉइस भी देखना है, बस ये नहीं है कि लोगों के पास इनकम नहीं है। तो ऑल डिप्रीवेशन इन ह्यूमन लाइफ इज स्टेम नॉट ओनली फ्रॉम लैक ऑफ इनकम बट ऑल्सो लैक ऑफ रियल अपॉर्चुनिटी। इम्पोवरिश स्टेट ऐसा कहीं नहीं, मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं है। मटेरियल नॉन मटेरियल डिप्रीवेशन, बिल्कुल ये दिया हुआ है, ऑल डिप्रीवेशन इन ह्यूमन लाइफ विच स्टेम, जो डिप्रीवेशन है वो बस लैक ऑफ इनकम से नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिले तब भी आदमी को जो है। तो ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पैसेज। सो आई हैव जस्ट सॉल्व एंड दैट इज आई एम ट्राइंग टू शो कि कैसे मतलब अगर थोड़ा सा स्थिर है तो बना पैसेज क्लियर हो सकता है। इन सम प्लेसेज इन द वर्ल्ड, मैंने पहले भी कहा था कुछ आंसर नहीं देखना है, आंसर नहीं खोजना, पहले क्वेश्चन पे रुकना है। इन सम प्लेसेज इन द वर्ल्ड प्रोडक्टिव ऑफ स्टेपल्स, यानी अब जो जो भी क्रॉप है उसका एक तरीके से रिड्यूस हो रहा है या फिर एक प्लेटू की तरफ अब जा रहा है। तो नॉट इज देयर, मतलब अब हमने सारा लैंड भी कवर कर लिया है। इफ ग्लोबल टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो कुछ प्लेसेस पे तो अनसस्टेनेबल खेती भी नहीं कर सकते हम। एक तो सारा लैंड हमने कवर कर लिया है, प्रोडक्शन भी अब आगे नहीं बढ़ रहा है, तो टेक्नोलॉजी अगर हम यूज करें भी तो ओवरकम हो सकता है। लेकिन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मच ऑफ द चेंज इज ब्रॉट अबाउट बाय एफ्लुएंट फार्म, यानी लेकिन अमीर किसान के पास ही जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जैसे अमेरिका में वहां पे। तो टेक्निक डेवलप इन वेस्ट आर बीइंग अडेप्टेड इन सम प्लेसेस, कुछ जो वेस्ट में है वो भी अडेप्ट किया जा रहा है टॉपिकल में। टेक्नोलॉजी ऑफ अ लिटिल, टेक्नोलॉजी इज ऑफ लिटिल यूज इफ इट इज नॉट अडेप्टेड, अगर टेक्नोलॉजी है लेकिन हम कोई अडेप्ट ही नहीं कर रहा है, यानी लोगों के पास है ही नहीं, जैसे गरीब लोगों के पास है ही नहीं, तो टेक्नोलॉजी का क्या फायदा फिर। इन द डेवलपिंग वर्ल्ड दैट अप्लाइज टू, जैसे डेवलपिंग वर्ल्ड में तो टेक्नोलॉजी आ ही नहीं रही है जो वेस्ट के पास है। अप्लाइज टू मच ऑफ एग्जिस्टिंग फार्मर टेक्निक, मतलब आज तो एक्सटेंडिंग टू दस, तो अगर ये सब स्मॉल होल्डर फार्मर को मिले तो ज्यादा बेटर हो सकता है, तो उसी के बारे में है। तो इससे सो वुड तो ज्यादा सुधार होगा, बाकी सेक्टर में तो बेस्ड ऑन द एबव पैसेज क्या एजम्पशन माना गया है? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज कन्फाइंड टू डेवलप वर्ल्ड, तो जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है वो डेवलप वर्ल्ड के पास ही कन्फाइन है। तो इसमें एजम्पशन ये, हाँ, ये हो रहा है कि जो नया टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाया। ट्रॉपिकल में भी है ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर एफ्लुएंट फार्मर के पास है वेस्ट में। तो यहाँ पे ऑथर, ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज नॉट अडेप्टेड इन डेवलपिंग। ऐसा नहीं कि अडेप्टेड नहीं, रिसोर्स हमारे पास उतना साधन नहीं है, तो दो तो मेंशन होगा नहीं। अब बचा वन,
डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज कन्फाइंड टू डेवलप कंट्री, मतलब बस डेवलप कंट्री के पास जो है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या बेसिकली कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो है मच ऑफ जो जो भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है वो बस वेस्ट के पास है, ठीक है। टेक्निकल डेवलपमेंट वेस्ट आर बीइंग अडेप्ट, तो कुछ प्लेस पे आ रहा है ट्रॉपिकल में भी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक हो सकता है या डी हो सकता है, तो आई वुड गो फॉर यहाँ पे वन में भी चांस है, डी में भी चांस है, देर आर टू ऑप्शन। यहाँ पे दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। बेस्ड ऑन द ज्यादा चांस है कि डी सही होगा। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग क्या एजम्पशन क्या माना गया है? पुअर कंट्री नीड्स टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक। पुअर कंट्री को अपने फार्मिंग टेक्निक में ज्यादातर है कि उनको अपनी टेक्नोलॉजी, मतलब उनको टेक्नोलॉजी मिले, उनको अपनी टेक्निक से ज्यादा है कि उनके पास टेक्नोलॉजी आए। और डेवलप कंट्री हैव अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा कहीं नहीं है, तो टू तो होगा नहीं। और वन एंड डी, यहाँ पे फिर से दोनों में हो सकता है, ए एंड डी। ये यूपीएससी जब आंसर की निकालेगी तब ज्यादा इस पे इन दोनों पे श्योर हो सकता है। तो ये होता है पैसेज में एक दो, तो आपको इस तरीके से डाउटफुल होगा। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज क्या एजम्पशन माना गया है? ग्रोइंग इनफ फूड फॉर फ्यूचर जनरेशन विल बी अ चैलेंज। ये इस तरीके से है कि आगे फिर कैसे करेंगे। एजम्पशन है, एजम्पशन मतलब होता है कि पैसेज में नहीं, लेकिन ऑथर एज्यूम कर रहा है कि अब लैंड आगे लेफ्ट ही नहीं होगा, ठीक है। और तो एक तरीके से एज्यूम किया गया है। और दूसरा है कॉर्पोरेट फार्मिंग, ऐसा कहीं नहीं है, तो वन होगा इसका। नेक्स्ट अगला पैसेज है, नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर इन्वायरमेंट ऑन द अर्थ। जो नेचुरल सिलेक्शन जैसे डार्विन का theory है, तो लेकिन वो एंटिसिपेट नहीं कर पाएगा कि आगे का इन्वायरमेंट कैसा होगा। देयरफॉर मतलब इसमें ऑथर बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो थ्योरी भी है, तो मतलब वो बेसिकली फ्यूचर जैसे अगला को, देयरफॉर द सेट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म कैन नेवर बी फुल्ली प्रिपेयर्ड। अब नेचुरल सिलेक्शन होगा, लेकिन अभी जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म उसको कैसे पता चलेगा किस तरीके से होगा अगर कोई इन्वायरमेंट कैटास्ट्रॉफी होगी तो। एंड आउटकम ऑफ दिस इज एक्सटेंशन ऑफ दोज स्पीसीज व्हिच कैन नॉट ओवरकम इन्वायरमेंट। मान लो किसी का जो ज्यादा टेम्परेचर नहीं अडेप्ट कर पाएगा, तो उसके लिए तो अगर अडेप्ट मतलब इवोल्यूशन भी होता है तो वो अडेप्ट कर नहीं पाएगा, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली ऑथर कहना चाह रहे हैं कि आज अगर मतलब जो अडेप्ट नहीं कर पाएगा जो स्पीसीज, उसका कारण बेसिकली क्या है? उसका कारण वो कहते हैं बेसिकली यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि वंस अगेन बेसिकली जीन को कह रहे हैं। उनका कहना है एक और चीज है, ये जो क्रिएशनिस्ट डॉक्ट्रिन है, एक मतलब कहावत है कि जैसे गॉड ने बनाया फिर उसको फिर डिस्ट्रॉय किया है, तो वो कहते हैं कि ये थ्योरी मतलब सेटिस्फाई नहीं करती है, क्रिएशनिस्ट डॉक्ट्रिन जो है, ठीक है। और कि लोग ऊपर वाले ने बनाया और फिर उसको फिर डिस्ट्रॉय क्यों करेगा। तो इस तरह का जो है ऑथर बेसिकली यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जो फेलियर टू सर्वाइव, जो स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, ये जीनोम के कारण, जो जीनोम जो है वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा जो बायोलॉजिकल चेंज होगा। तो डेविड और रही बात डार्विनियन थ्योरी की, तो उनका मतलब ये सिंपल सा थ्योरी है कि एडेप्टेशन होता है, टेम्परेचर बदलेगा, और जो इक्विप नहीं होगा इक्विप वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कोई भी अगर मतलब थ्योरी भी देखे तो इसी तरीके से मतलब देयरफॉर तो डार्विनियन थ्योरी जो है वो तो सिंपल थ्योरी है, ठीक है। देयरफॉर द सो कॉल्ड डार्विनियन थ्योरी इवोल्यूशन इज नॉट अ, मतलब इसलिए वो कहते हैं ऐसा, मतलब ये तो एक सिंपल सा बात है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्सिटी जो क्रिएशनिस्ट डॉक्ट्रिन का है कि ऊपर वाला बनाता है फिर डिस्ट्रॉय कर देता है, वहां पे कोई मतलब कंफ्यूजन है, वहां पे कोई डाउट। यहाँ तो सिंपल सा है डार्विनियन थ्योरी कि एवोल्यूशन होगा, और अगर रिलीजन को छोड़ दे तो नॉर्मल नेचुरल सिलेक्शन इसको जैसे बाकी थ्योरी है गैलीलियो का, उसी तरीके से डार्विनियन थ्योरी भी है। तो इस पे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पैसेज नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर इन्वायरमेंट ऑन द अर्थ। मतलब नेचुरल सिलेक्शन अगर होगा फ्यूचर इन्वायरमेंट उनको पता नहीं चलेगा एज, क्योंकि स्पीसीज नॉट फुल्ली प्रिपेयर टू फेस इन्वायरमेंट चेंज दैट अवेट देम विल फेस एक्सटेंशन। ऑल द existing species would not get extinct as their genome will not। अब यहाँ पे देखिए आपको एलिमिनेट करना थोड़ा सीखना पड़ेगा। एक्सटेंशन ऑफ अ स्पीसीज इज अ कॉमन फीचर, इनेबिलिटी ऑफ जीनोम टू विच। यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए, ऑल पे हमेशा ध्यान दिया कीजिए। सारा स्पीसीज, ऑल द एग्जिस्टिंग स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ऐसा ऑथर ने कहीं नहीं कहा। वो कहते हैं कि मैक्सिमम एक्सटिंक्ट हो रहा है क्योंकि जीनोम कैपेसिटी नहीं, सारे की बात उन्होंने नहीं की है। तो टू होगा नहीं, तो टू नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 1 3 4 होगा। तो ये आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा। द पैसेज सजेस्ट डार्विन थ्योरी जो मतलब थ्योरी है ही नहीं, मतलब उस पर ज्यादा डिस्प्यूट करना ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्रिएशनिस्ट डॉक्ट्रिन को सेटिस्फाई नहीं करती। नहीं, क्रिएशनिस्ट डॉक्ट्रिन तो दूसरा चीज है। एक्सटेंशन इज अ फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजिकल एसेट, यानी एक्सटेंशन बिल्कुल इसके कारण होता है,
लेकिन मतलब वो कह रहे हैं कि इसको तो रिफ्यूट ही नहीं, मतलब ये सिंपल सा बात है, देयर आर नो एविडेंस टू रिफ्यूट। तो एग्जिस्टेंस का ये नहीं, मतलब यहाँ पे तो उनका मेंशन ही नहीं, क्रिएशनिस्ट डॉक्ट्रिन और बाकी वो काउंटर दूसरा जो है सिंपल एवोल्यूशन जो हो रहा है उसको लेके वो कहते हैं। नेक्स्ट, with reference to passage, the following assumption have been made. Only species that have the ability to overcome environment catastrophe will survive. जो अडेप्ट कर पाएगा वही सर्वाइव करेगा। 90% स्पीसीज जो है वो डेंजर में है, डेंजर नहीं, वो कहते हैं एक्सटिंक्ट हो गया है, तो टू नहीं होगा ये, इसलिए यू नीड टू रीड प्रॉपरली। 90% स्पीसीज, यहाँ वो 90% स्पीसीज जो है विलुप्त की बात कर रहे हैं, तो दो होगा नहीं, तीन है कि तीसरा है डार्विन जो थ्योरी है वो सारा नेचुरल फेनोमेना को एक्सप्लेन करती है, ये भी नहीं होगा, तो वन हो जाएगा। नेक्स्ट, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, लिटरेसी बढ़ रहा है, तो लोगों का खाना पीना ये सब चेंज हो रहा है, तो ये सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा बताने लायक है नहीं कि, तो यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है रिजल्ट इन चेंज इन कल्चर एंड सोशल बिहेवियर ऑफ द पीपल। नेक्स्ट, अगला पैसेज है, फॉर 2 or 3 जनरेशन पास्ट एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैव बीन लिविंग एज अ वर्कर मेयरली, मतलब लोग अब बस काम कर रहे हैं, लोग के पास टाइम समय नहीं मिल रहा है, क्या चीज के लिए, स्पिरिचुअल एलिमेंट, सोचने के लिए, थिंकिंग, मतलब अपने आप को समझने के लिए, तो इसलिए लोग ज्यादा इतने थके, बॉडी अगर फिजिकल पेन है तो ज्यादा कौन फिर सोचेगा, इसलिए एंटरटेनमेंट के लिए कुछ फिल्म मूवी वूवी देख उन लोग देख लेते हैं, और यही है। तो पैसेज में बेस्ट आइडिया क्या है कि मैन को काम नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। ग्रेट इविल ऑफ आवर एज इज ओवर स्ट्रेन, ज्यादा थकावट, ये भी नहीं है। मैन कैन नॉट थिंक वेल, ये भी नहीं है, थकावट के कारण नहीं सोच पा रहा। और मैन कैन नॉट केयर फॉर स्पिरिचुअल वेलफेयर, मैन जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली केपेबल नहीं है, नहीं होता, ऐसा भी नहीं कहते हैं, टाइम नहीं है ऐसा भी नहीं कहते हैं, काम ज्यादा है इसलिए डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और लव तो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं मटेरियलिज्म के द्वारा। नेक्स्ट पैसेज, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो मतलब भारत का अभी बिगिन हुआ है और अभी कुछ डिकेड्स तक रहेगा। बाकी का द डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है बेसिकली स्वेलिंग इन वर्किंग एज पॉपुलेशन विच का मतलब, अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड कुछ दिन रहा तो बेसिकली उस समय कुछ समय के लिए क्या होता है, यंग पॉपुलेशन जैसे काम कर रही है, यानी यंगर पॉपुलेशन आपके पास ज्यादा है, ओल्ड पॉपुलेशन जो है उसका रेशियो कम है, ठीक है। और बाकी वो आयरलैंड चाइना के भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। और लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड से काम नहीं चलेगा अनलेस आप उसको टेक्नोलॉजी स्किल ये सारा प्रोवाइड नहीं कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या होगा, विच ऑफ द, बिल्कुल अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड आपके यहाँ होता है तो इलिटरेट पीपल घट जाएगा, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, तो वन होगा नहीं, कहीं नहीं होगा, बस टू होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ये भी नहीं है, थ्री भी नहीं होगा, बस टू होगा। नेक्स्ट, इन्फरेंस इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है एसेंशियल कंडीशन है कंट्री का रैपिड ग्रोथ का, नहीं, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है लेकिन उसके साथ स्किल होना चाहिए, ये एसेंशियल कंडीशन नहीं है। हायर एजुकेशन भी नहीं, हायर एजुकेशन के साथ स्किल भी चाहिए, ठीक है, एन एसेंशियल कंडीशन फॉर अ कंट्री फॉर इट्स रैपिड, तो हो सकता है टू मान मिले कि ज्यादातर चांस है कि डी ही होगा। नेक्स्ट, अगला पैसेज है कि इन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन अलाउइंग मैनकाइंड टू बेनिफिट बाय प्रोडक्टिव ऑफ मशीन्स, मशीन मतलब अगर आज जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, मशीन आ रहा है तो हमें आराम करने का मौका मिलेगा, लेकिन रियल एंजॉय कौन कर पाएगा, मच लीजियर वही कर पाएगा जो समझता है, जैसे मेरे पास खाली टाइम है लेकिन उसको मैं अगर अपनी थिंकिंग में स्पिरिचुअल ग्रोथ में लगाऊं तो ज्यादा मैं बेटर एंजॉय कर पाऊंगा, और अदरवाइज जो है बस इधर से उधर कुछ से कुछ काम करूंगा। वही पैसेज है, एक सिंपल आज के बात पे है कि एजुकेटेड पॉपुलेशन जो है वही कर सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, इंक्रीज इन एजुकेटेड पीपल ऐसा भी नहीं है, मशीन से, सीधा सिंपल सा पैसेज है। नेक्स्ट, प्रेजेंट को हम इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, जो प्रेजेंट जनरेशन है, ठीक है, और जो बच्चा है बच्चा से सीख सकते हैं कि कैसे जो है लेस एंक्सियस वो लोग रहते हैं, चिल्ड्रन फियर्स देयर मिजरीज आर, मतलब उनको भी फियर आता है, उनको भी दुख होता है, बट वो ज्यादा उन पे ज्यादा सोचते नहीं है, आगे क्या होगा पीछे क्या हो गया, तो वही पैसेज है कि इट इज नॉट, नहीं पॉसिबल वाला नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। देर कैन बी अ मोर देन वन रीजन, द ऑथर डज नॉट नो, ये ऐसा भी नहीं है। एडल्ट कैपेसिटी ऐसा भी नहीं है, तो ऑथर को लगता है कि एडल्ट जो है वो इंजॉय नहीं कर पा रहा, उसका एक से ज्यादा कारण। ऑथर ज्यादा बेसिकली किसके खिलाफ है, ज्यादा चाहते हैं लोग ने सोचे, मतलब रिलैक्स रहे, चिल करें, थिंकिंग विंकिंग के खिलाफ होगा नहीं, थ्रिल था नहीं, जॉय ये सब मेंशन है नहीं। नेक्स्ट, मेजोरिटी ऑफ पीपल जो मतलब अगर उनके पास पैसा नहीं होता है तो वो बेसिकली दूसरे के बात पे चलने लगते हैं,
तो इसलिए आपको, और ओपिनियन तो सबसे आसान हर जगह मिलता है, तो यदि आप दूसरे का ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो आप फिर कहीं सक्सीड नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे इम्प्लाइड क्या किया जा रहा है कि मोस्ट ऑफ देयर आर पीपल हु फेल टू एक्विट, जो पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए है। और बाकी यानी ध्यान से देखिएगा तो मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट एक्यूमुलेट मनी, ऐसा भी नहीं वो करे, वो कह रहे हैं जो मनी एक्यूमुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेन आइडिया क्या है पैसेज का, कि पीपल शुड नॉट इन्फ्लुएंस बाय ओपिनियंस ऑफ अदर। ऐसा है नहीं पैसा वैसा के बाद वो सिंपल सा कहते हैं कि आप दूसरे के द्वारा इन्फ्लुएंस होइएगा तो फिर आप सक्सीड नहीं कर पाइएगा। बाकी पीपल शुड नेवर गिव अप ओपिनियन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सीधा पैसेज है। नेक्स्ट, सोशल ऑर्डर जो है वो सेक्रेड होता है, काफी मतलब एक बेसिस होता है, विच इज द बेसिस, उसके आधार पर सारा राइट्स मिलता है। लेकिन ये जो राइट्स है, नेवरदलेस दिस राइट डज नॉट कम फ्रॉम नेचर, तो ये बेसिकली नेचर से तो आता नहीं, ये हमारे, और जैसे इंसान जो है स्टेट कब बना, जब लोग पास आए उन्होंने एक सहमति दी। तो क्वेश्चन है कि कन्वेंशन जो है वो सोर्स है राइट्स का, कन्वेंशन सोर्स नहीं है राइट्स का, कन्वेंशन के द्वारा हम लोग मतलब एक एक्सेप्ट करते हैं, कन्वेंशन सोर्स है। राइट्स ऑफ मैन कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन देयर इज अ सोशल ऑर्डर, हम राइट्स तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब सोशल ऑर्डर होगा। ठीक है, सोशल ऑर्डर के बेसिस पे राइट होगा। ठीक है, और यहाँ पे एजम्पशन नहीं है, तो चांस है कि टू हो सकता है या बी हो, सॉरी, या तो बी होगा या तो डी होगा, थोड़ा ट्रिकी है ये। नेक्स्ट, टू इनकरेज रिसर्च इन टू इनकरेज रिसर्च इज वन ऑफ द फंक्शन, यूनिवर्सिटी का काम है रिसर्च करना। और आजकल क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने रिसर्च इनकरेज किया है, और हर एरिया में, मतलब ओनली इन रिसर्च, नॉट ओनली इन दो, बट ऑल्सो इन ऑल सॉर्ट ऑफ, जहाँ प्रॉफिट नहीं वहाँ भी रिसर्च करवा रहे हैं। तो मतलब एक साइंटिफिक रिसर्च जो है बेसिकली मतलब कभी वैल्यूलेस नहीं होता, कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, अगर कुछ साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है तो कुछ मिल सकता है उसमें। तो हाउएवर सिली कुछ भी इनसिग्निफिकेंट हो तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ठीक है, बट वेयर रिसर्च इज नॉट ओरिजिनल, लेकिन अगर रिसर्च वही ओरिजिनल नहीं हो, मतलब आप जेन्युइन नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही कुछ मटेरियल कुछ इधर उधर देख के करें, तो फिर वो अच्छा, ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो ऑथर एज्यूम क्या कर रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च के बारे में कि वैल्यूबल नहीं है, नहीं, ऑथर तो साफ साफ कहते हैं कि वह हमेशा मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, इट इज नेवर विदाउट सम वैल्यू। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ऑथर नॉट many research result can leads to value, no no no, any research result can be a value, यहाँ ध्यान से पढ़िएगा तो मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, ऑथर का कहना है कुछ ना कुछ तो मिलता है रिसर्च में, यही पूरा है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मैं थोड़ा तेजी में ही कर रहा हूँ क्योंकि बस आप मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू द वे, मैंने फिर से कहा क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर नहीं देखना है। और एक बार करके एक बार देखो, मतलब मैक्सिमम इससे इंप्रूवमेंट कितना होता है। जब आप आंख को ट्रेंड करना सीखना है, आंख भागता है, ठीक है, कि आंसर, और आंख नहीं, रियल में तो मन भागता है, लेकिन थोड़ा सा आंख, अभी पहले आंख को कंट्रोल करो, जब क्वेश्चन पढ़े क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पे नहीं जाना है। हाउ बेस्ट कैन द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड ड्राउट बी एड्रेस सो दैट लॉसेज आर मिनिमल, कैसे फ्लड और ड्राउट को करें ताकि मतलब एड्रेस करें ताकि कम से कम लॉस हो। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत मतलब ज्यादातर बारिश 75% जो बारिश है कुछ ही दिन में होता है, और मैक्सिमम डे में बारिश नहीं होता है, तो जो कम बारिश, कम पानी होता है उस समय में, उसको हम कैसे मैनेज करें, रेगुलेट करें। तो ऑथर क्या कहना चाह रहा है, बेस्ट रिफ्लेक्ट, तो ऑथर कह रहा है कि बड़ा बड़ा कंट्री स्टोरेज टैंक बना लो, पूरा कनाल बना लो, या ऑथर कह रहा है क्रॉपिंग पैटर्न, नहीं ऐसा नहीं कर रहा, इंटरलिंकिंग ऐसा भी नहीं कर रहा, बफर स्टॉक, यानी आप बफर उसको सुरक्षा करें जब टाइम रहे और रिचार्ज करें, तो ज्यादा एक्यूरेट है। तो डी, ये सारा पैसेज था, 2 या 3 में डाउट है, बाकी सब एक्यूरेट होगा। तो बस बताने का ऑब्जेक्टिव यही था कि व्हेन यू रीड द क्वेश्चन, ये सीसेट हो या जीएस1 हो, दोनों में काम आएगा। व्हेन यू रीड काइंडली ट्रेन योर आईज, अपने सेंस को ट्रेन करना सीखिए, आंख को पहले ट्रेन करें, कुछ समय लगेगा बट इट विल हेल्प यू अ लॉट।